जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही यथार्थ उपवास होता है। अपूर्व उपवास होने पर भी ज्ञानी की श्रद्धा में स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं होती कि मैं उपवासी हूँ। निज स्वरूप के निकट वास करना यह उपवास है। मगर मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव निज स्वरूप के निकट वास नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं ही निज स्वरूप हूँ।
ध्रुव के जोर से नित्य न्यायक देव के आश्रय से और त्रिकाली चैतन्य सत्ता के अहोभाव से सहज ही उपवास होता है। परिणति जो स्वरूप में ढलती है, निर्विकल्प होती है। उपवास के काल में उपवास की घोषणा करने वाला ही नहीं रहता। मेरा उपवास है, यह भाव उपवास नहीं हुआ इस बात की पुष्टि करता है। न्यायक 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 देव का जोर मुझे उपवास में इसलिए रुचि नहीं है क्योंकि मुझे परिणमन में रुचि नहीं है। परिणमन कैसा भी हो, वह परिणमन त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से अत्यंत दूर है। आत्मा का ही परिणमन, आत्मा की ही अवस्था, आत्मा में से उत्पन्न होकर ये पर्याय जो अनादि काल से मलिन उत्पन्न हुई, फिर भी यह जागृति बनी रहे और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निरंतर रहती है कि जो ये परिणाम है, उन परिणामों में मेरे जो असंख्य ज्ञान के प्रदेश है, वह ज्ञान के असंख्य प्रदेश वहां नहीं है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति चलता हो और उस व्यक्ति की जैसे परछाई हो, उस परछाई पर कोई तलवार लगा करके तलवार से उस परछाई को काटे, मगर व्यक्ति की आंखें देखने पर भी प्रभावित नहीं होती, आकुलित नहीं होती और कैसी सहज निर्विकल्प रहती है। यही साधना है कि जब भी पर्याय में विकल्प हो, विकार हो, उस समय उस विकार के उत्पाद और व्यय में वहां वह परछाई कटती नहीं है, वहां वह परछाई मरती नहीं है, मगर यहाँ ये आत्मा की ही परछाई प्रति समय जन्मती है और मरती है। और स्व का आश्रय हो, स्वरूप का आश्रय हो, फिर परछाई का विकल्प भी कहाँ है। और परछाई तो परछाई है ना। आदमी कितना भी गोरा हो, मगर परछाई हमेशा काली ही होगी, क्योंकि परछाई को असलियत के साथ में संबंध नहीं है। वह अपना रूप दिखा करके ही रहती है। ऐसे ही ये जागृति की जैसे ही ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि लाओ मैं भोजन करूं, उस भोजन के विकल्प के काल में भी अंतर में ये जागृति की ज्ञान 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 ने भक्षण कितना किया। ज्ञान विकल्प का भक्षण नहीं करता, क्योंकि ज्ञान में खाली जगह नहीं है कि भोजन करने के विकल्प का भी भक्षण करे। ये सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना बोलना ये कोई भी कर सकता है। तुम भी तूता रटन कर सकते हो, तुम भी दूसरे को पढ़ा सकते हो, तुम भी क्लासेस कक्षाएं लेकर के
तुम भी प्रवचन देकर के विद्वान बन सकते हो, दुनिया में लोकप्रिय हो सकते हो, मगर भीतर में जैसे ही ये जानन 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 धारा जो चलती है, उस जानन धारा में भी ये कचरा कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी न देखा। परछाई में व्यक्ति तो नहीं है, मगर व्यक्ति में परछाई भी नहीं है। दोनों की स्वतंत्रता है। परछाई लगता है कि उस व्यक्ति के कारण है, मगर देखते हैं ना, परछाई कभी लंबी, कभी चौड़ी, फिर छोटी, बड़ी। परछाई परछाई है, व्यक्ति व्यक्ति है। और परछाई को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सत्ता मात्र पर जोर। सत्ता पर जोर का भाव क्या है, इसे समझने के लिए कि एक आदमी बहुत कोशिश कर रहा है, एक बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है। वह वह जो अपने हाथ की परछाई है, उस परछाई को सिर पर रखना चाहता है, मगर परछाई को सिर पर वह रख नहीं पा रहा। कितनी भी पकड़ने की कोशिश करता है, मगर परछाई पकड़ में नहीं आ रही है। आखिर किसी फकीर ने देखा और उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और उसके सिर पे रख दिया। जैसे ही हाथ को सिर पे रखा, अपने आप परछाई में भी उसी प्रकार का रूप उसे दिखाई दिया। बात यह थी कि परछाई में कुछ करने से परछाई में कुछ नहीं होगा। अपने में यदि परिवर्तन आया है, तो सहज ही परछाई बदल जाएगी। न्याय के जोर से ही परिणाम पलट जाते हैं, परिणामों में फेरफार करना नहीं पड़ता। और इसी प्रकार के अभ्यास से मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, ये गिनती जो करते हैं ना उपवास की, सत्य है कि मुनिराज ऋषभ देव ने वर्षी तक किया, उसकी गिनती उन्होंने की ही नहीं थी। दुनिया गिनती करती है। स्वर्ग के देव है, वे बाहर की गिनती करते रहते हैं। अन्य मनुष्य है, वे गिनती करते रहते हैं। अंतर में पता ही नहीं है। अंतर में इतनी स्वरूप की स्थिरता है। आहार मिला तो भी ठीक और न मिला तो भी ठीक, क्योंकि लेने के लिए निकले ही नहीं है। अंदर में ये जागृति क्या कभी तुम्हें रही है? तुम अपने परिणामों का निरीक्षण करते रहना। जब पेट में भोजन न गया हो और भूखे हो, तब इस ज्ञान की धारा का अनुभव तो दूर, कभी विचार भी आया है कि मैं जो जानने 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 रूप जो यहाँ कार्य हो रहा है, इस परिणमन में भोजन करने का विकल्प का मैं भक्षण नहीं कर सकता। भक्षण करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। हाथ को फैलाना तो पड़ेगा नहीं। सामने रोटी है तो रोटी तक हाथ लेकर के जाना पड़ेगा। सामने फल है तो फल तक हाथ लेकर के जाना पड़ेगा। चलो हाथ लेकर के न जाओ, मगर भक्षण करने के लिए कोई मुंह में ही वह भोजन दे तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। मुंह खोले तो फिर उसे चबाना पड़ेगा। भक्षण करने के लिए यहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, या हाथ में परिवर्तन, या मुंह में परिवर्तन, या फिर दांतों में परिवर्तन। मगर जहां ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही ना होता हो, बस वहां क्या करोगे? ज्ञान 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 ज्ञान, जो निरंतर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ध्रुव है।
इस ध्रुव में परिणमन नहीं है, हाथ नहीं है, इसलिए भोजन करने के विकल्प को यह ज्ञान ग्रहण करता नहीं है। भोजन करने से पहले थोड़ी देर ये बैठ लेना, ये मजे की बात है, ये अद्भुत है। यही 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 इसलिए कहा न, भोजन करने से पहले मैं नमोकार मंत्र का पाठ नहीं करता। जब भी मैं भोजन करता हूँ, लोग ऐसा समझते हैं कि मैं जैसे नवकार मंत्र का पाठ करता हूँ। मैं नवकार मंत्र का पाठ नहीं करता, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति और उसमें नवकार मंत्र का जाप ये उचित नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता। कोई व्यक्ति स्त्री को भोगने की तैयारी करता हो और नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, ये ठीक नहीं लगता। कोई व्यक्ति रुपये की गिनती करता हो और उस समय नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, ये ठीक नहीं लगता है। कोई व्यक्ति चोरी करने चाहे और ओम नमः सिद्धे पे, कोई व्यक्ति चाकू लेकर के किसी का गला काटे और ये कहे नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाम, कैसा लगेगा? तुम जरा विचार करो। इसलिए मेरी बात को गौर से तुम सुनना, विचार करना और फिर निर्णय लेना। मैं जब भी कोई पाप करता हूं तब पंच परमेष्टि को स्मरण नहीं करता। जब मैं पाप करता हूं, उस पाप करने से पहले ये विचार करता हूं कि मेरा इस पाप में क्या रोल है। पहली बार सुनते ही आपको ये आश्चर्य होगा कि ये किस प्रकार का, हमने आज तक क्या क्या किया है। पाप करते समय भी, वनस्पति खाते समय भी, जीवों की हिंसा करते समय भी हमें लगता है बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर के चलो भोजन प्रारंभ करते हैं। मैं भगवान का नाम लेकर के भोजन प्रारंभ नहीं करता। भगवान का नाम लेकर के भोजन प्रारंभ नहीं करता। जब अंतर में वे ज्ञान 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 की धारा चलती है और ये अलग से दिखता है कि ये भोजन कर कौन रहा है, वहां उसका मंगलाचरण होता है। जैसे प्रवचन से पहले मंगलाचरण होता है ना, ऐसे ही भोजन से पहले ये मंगलाचरण होता है। भोजन से पहले ऐसा मंगलाचरण होता है जैसे किसी दुकान में तुम जाते हो ना, दुकान में जाते समय पाप ही करना है ना, परिग्रह को इकट्ठा करने जाते हो ना, मगर परिग्रह को इकट्ठा करने जाते हो उस समय तुम अरिहंत भगवान को याद मत करना, और करते भी नहीं हो। तुम पहले कहां देखते हो? किसी दुकान में माल सामान खरीदने के लिए तुम साड़ी खरीदने गए, तब तुम्हारा पहला ध्यान जाता है तुम्हारे पर्स में, मेरी शक्ति कितनी है, मेरी तैयारी कितनी है, मेरे पास धन कितना है। खरीदने की बात बाद में, पहले मैं अपना खजाना तो देख लो। बस ऐसे ही ज्ञानी भोजन करता है, मगर भोजन करने से पहले वह हाथ जोड़ता हुआ जो तुम्हें दिखता है, वह हाथ नहीं जोड़ता, वह हाथ नहीं जोड़ता। हनुमान ने तो अपना सीना चीर करके वह राम और सीता को दिखाया है। यह हाथ जोड़ करके अपनी पर्याय को द्रव्य से जोड़ता है। यह हाथ जोड़ करके अपने स्वभाव की ओर देखता है, अपने पर्स को खोल करके देख लेता है कि मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति कितनी है। और अंदर जैसे ही देखा कि मैं ज्ञान 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 स्वरूप चैतन्य परमात्मा, बस उस बात को सदा याद रखना, उस बात को याद रखना। बस अपनी ये ऐसा ही, और इसलिए इसलिए ही कितना भी तू भोजन करेगा, कितना भी तू भोजन करेगा, बस तू अपने पास आ जाएगा।
बहुत दुर्लभ है ये। कौन समझे ये? कौन समझे? तो कितना भी अपने मित्रों के घर जा, तो कितना भी अपने रिश्तेदारों के घर जा, हम रिश्तेदारों के घर जाते आपने देखा नहीं, और स्त्रियों को तो खास करके ये अनुभव है, कहीं पर भी जाओ चाबी न खो जाए उसका ध्यान रखना। और ज्यादातर महिलाएं तो चाबी को अपनी कमर पर ही, वहीं पर ही लटका के रखती है, सीधा हाथ के पास ही। वहां कमर पर क्यों? क्योंकि सीधा ही हाथ वहां जाए। हाथ हाथ में पकड़ी नहीं जा सकती हमेशा, कम से कम हाथ के निकट तो रह सकती है। कमर पर वहां पर चाबी लटका दी है। अब किसी भी तुम्हारी सखियों के घर पे जाओ, तुम थिएटर में जाओ, तुम कहीं पर भी घूमने जाओ, मगर तुम्हें उस समय ये जागृति कि बस जहां अपने घर में वापिस आना है उसकी चाबी मेरे हाथ में है। तो वही ज्ञानी करता है, रोटी को उठाता है, मगर उस समय भी वो चाबी लेकर के गया है, और वह चाबी है वही चैतन्य चाबी, वही ज्ञान की चाबी। वह भोजन करते करते उसमें ज्ञान को ढूंढ लेता है, वह भीड़ के बीच में भी अपने को खोज लेता है, और फिर आ जाता है, और फिर आ जाता है। ऐसा अद्भुत रहस्य है। निकलना पड़ा है घर से बाहर, मगर जैसे ही बाहर के कचरे के बीच में, जैसे ही उसने देखा कि अरे ये मेरा वैभव, तुरंत ही उसे पकड़ करके फिर घर में रख देता है। जागृति, 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 ये जागृति परम धर्म है। जो अपना वैभव है उस वैभव को पहचान लिया है, और उस पहचानने के कारण पहला वही जो है अपना, उसे अंतर में अंतर में अंतर में ढला देता है। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, बाकी सब कुछ होता रहता है, सब कुछ, सब कुछ। अभी ये हवा इतनी तेज चल रही है, और अभी यहाँ मेरे पास में एक 100 रुपये की नोट, अब वह नोट यहां से बाहर निकल गई, उड़ने लगी। अब जैसे ही वह नोट उड़ने लगेगी मैं क्या करूंगा? मैं पहले ही, हवा बह रही है, नोट भी बह रही है, मैं नोट को पकड़ लूंगा। हम में सब में ये विवेक है ना, हम सब इतने तो होशियार है ना कि कितनी भी हवा चलती हो हम नोट को पकड़ लेते। ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो हवा को पकड़ने गया हो? क्योंकि वह समझता है हवा को तो रोका नहीं जा सकता, पराये पर मेरा अधिकार नहीं, लाओ इसे ही। और हवा हाथ में आएगी कैसे? ये नोट ही हाथ में आ सकती है और जेब में जा सकती है। तो जैसे ही ये उदय के परिणाम चलते हैं, रोटी खाता है, पानी पीता है, ये उदय के परिणाम जब चलते हैं तो उदय के परिणामों में वह अपना तत्व, वो उदय की हवा के साथ में वह उपयोग भी जो परिणमित हो रहा है उस उपयोग को पकड़ लेता है, उस उपयोग को अंदर में मोड़ देता है। और यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है। भोजन करने के तात्कालिक बाद जो ध्यान न करना, ऐसा कहते हैं। अब भावलिंगी मुनि तो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, उनकी मस्ती क्या कहो भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अंतर में स्वरूप में हर अंतर मुहूर्त में लीन होते हैं। अभी आहार लिया, अभी निकले, मगर अंतर मुहूर्त पहले तो वे आत्मा के ध्यान में लीन होंगे, नहीं तो नियम से भावलिंगी मुनि पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, पतन होगा। इसलिए 48 मिनट के भीतर तो ध्यान में लीन होंगे। इसलिए जो कहते हैं ना कि भोजन करने के एक आध घंटे के बाद सत्संग रखना चाहिए, तात्कालिक भोजन के बाद में सत्संग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी भोजन पेट में गया है, अभी शरीर की सारी शक्ति पेट में खर्च हो रही है, अभी दिमाग में भी जो शक्ति थी वह शक्ति नीचे खर्च हो रही है, इसलिए ऊपर का माला खाली हो रहा है। क्योंकि भोजन जो किया है उसे पचाने के लिए सारे शरीर की शक्ति इकट्ठी होती है। और मुनिराज भोजन तो किया है,
मगर उतना भोजन करते ही नहीं है कि जिससे ऊपर की शक्ति नीचे खर्च हो। जितनी शक्ति की जरूरत है बस जितनी शक्ति वहां की उतनी खर्च होती, इसलिए तो अंतर मुहूर्त में ही वे स्वरूप में लीन हो जाते, नींद नहीं आती। अज्ञानी को भोजन करने के बाद में फिर वो जो नींद आ जाती है, ये ऊपर का माला खाली हो गया, वो शक्ति नीचे गई है। और उससे विपरीत जब भोजन पेट में नहीं होता तब ऊपर शक्ति चली जाती है। इसलिए जब खाली पेट होता है तब नींद ही नहीं आती, क्योंकि पेट को शक्ति चाहिए ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां, तब वो शक्ति ऊपर जाती है। तब रात रात करवट बदलनी पड़ती है, नींद आती नहीं है। असली साधना यह है कि पेट में भोजन भी गया है और तत्व विचार और निर्विकल्प ध्यान भी घटित हो रहा है। तो ये दोनों को अलग अलग देखना है। यह पूर्व तैयारी के बिना हो ही नहीं सकेगा। और उस समय किन किन के सामने तुम ये स्पष्ट करने चाहोगे? टेबल पर जब तुम बैठे हो तो भोजन करते समय सबको ऐसा ही लगेगा कि ये नवकार मंत्र का पाठ कर रहा है। अगर वो एक बार हाथों को देख लेता है, ऐसे ही हाथों को देख लेता है और यहाँ पर जानना हो रहा है, सामने रोटी को भी देखता है, हाथ को भी देखता है और भीतर में जानना जानना और जानना। आत्मा टेबल पर नहीं आया है, जो आत्मा टेबल पर नहीं आया है, जो बैठा नहीं है, जो ज्ञान का गोला है, ऐसे ज्ञान के गोले को ही वह अंतर में ये ज्ञान का गोला मैं, ये ज्ञान का गोला मैं, और ये परमाणु को उसमें वह ज्ञान 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 ज्ञान। ये पूर्व तैयारी यहीं से ही शुरू हो जाती है। यहाँ क्या बचा? ज्ञान। यहाँ क्या बचा? ज्ञान। यहाँ क्या बचा? ज्ञान। बस ऐसे ही ये तैयारी अभी से ही शुरू हो जाती है। थाली पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। मैं हमेशा हाथ धोकर के भोजन करता हूँ। तुम्हें लगेगा कि हम भी तो हाथ धोकर के भोजन करते हैं, और हाथ धोकर के ही भोजन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब भोजन करें तो इस हाथ में इतने इतने छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु या फिर छोटे छोटे धूल के परमाणु भोजन करते समय रोटी तोड़ेंगे, पेट में जाएंगे। पेट में पहले से ही इतना कचरा बैक्टीरिया का भरा पड़ा हुआ है, फिर भी धोते हैं। बस मगर मैं हाथ इसलिए नहीं धोता, मैं हाथ इसलिए नहीं धोता क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सब्जी जो भी मेरे पेट में जाने वाली है, सब्जी बनाने से पहले सब्जी बनाने वाले ने उस सब्जी को धोया या नहीं धोया उसका भी पता नहीं है। बात उसकी नहीं है कि धोया या नहीं धोया, बात यह है कि जब मैं हाथ धोता हूं और फिर मैं हाथ पहुंचने से पहले ये देख लेता हूं, मैं ये देख लेता हूं कि क्या हुआ, क्या धुला। पानी कहाँ था? बाहर। पहले टंकी में था, नल में आया और अभी नीचे मोरी में चला गया। पानी कहाँ था? बाहर था, बाहर रहा। ये धूल कहाँ थी? जो हाथ से धुल गई वह भी बाहर थी और बाहर है। और ये हाथ के परमाणु कहाँ थे? कि वह भी बाहर थे और बाहर है। तो भीतर में क्या आया और भीतर से क्या गया? ऐसे ही ज्ञान फिर ज्ञान फिर ज्ञान। थोड़ी देर के लिए ऐसे विराम लेते रहना। डॉक्टर जो कहते हैं कि भोजन करते समय बीच बीच में रुकना चाहिए, भागते भागते भोजन नहीं करना है, मैं भी आप परमात्माओं से कहता हूँ, भोजन करते समय रुक करके भोजन करें। और रुक करके भोजन वही कर सकता है जिसे भोगने की वासना अब थोड़ी मंद हुई है। कुत्ते देखते हैं, कुत्ते को हम देखते हैं, झपटते हैं भोजन पर।
शांति नहीं है। एक रोटी का टुकड़ा हो और अकेला ही खाने वाला हो, दूसरा कोई कुत्ता वहां पर ना हो, तो भी कैसे भागता है, कैसे छीनता है। इतनी जल्दी भागने की जरूरत क्या थी। बात है कि हम जानवर की तरह भोजन न करें, हम बीच में ये तत्व विचार करते हुए भेद ज्ञान करें। हाथ धोना, थाली में भोजन को लेना, ले लिया भोजन मगर लेकर के भी अभी ये भोजन पेट में जाएगा। मगर कल भी तो मैंने ये भोजन किया था, मगर वो भोजन मेरे अंदर यदि गया, मेरे अंदर यदि गया, तो ये जानन 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 जो असंख्य प्रदेश से भरपूर है, ये इन असंख्य प्रदेशों की ज्ञान की भरपूर सत्ता का क्या हुआ। ऐसा अंतर में ज्ञान ज्ञान का जोर आएगा कि तू ऐसे ही देखेगा कि बस सीधा बाहर गया, सीधा ही बाहर गया। ऐसे ही हो, तुझे अंदर में ज्ञान 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 ऐसे ही बाहर गया। पहले से ही गिलास भरा हुआ था और उसके ऊपर तूने पानी डाला, पानी बाहर गया। ऐसे ही तुझे लगेगा, ऐसे ही लगेगा पूरी तरह से हो, ऐसा पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि भगवान, हे वितरागी परमात्मा, भोजन करते समय, पानी पीते समय, पानी पीते ही अपनी चैतन्य मूर्ति की जागृति रख। ऐसे ये चैतन्य मूर्ति पानी पीने की क्रिया हो रही है। भगवान की मूर्ति अंदर से गिली नहीं हुई। जितना पानी ऊपर डाला था, नीचे कटोरे में उतना पानी पड़ा हुआ है। जो कुछ भी रह गया था वह भी कपड़े से पोंछ लिया गया है। मगर भीतर में अंदर 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 तो मूर्ति कोरी की कोरी है। तो ऐसे ही जैसे ही तू पानी ले और ठंडा ऐसा हो अनुभव भी होगा, तुझे लगेगा कि चलो पानी नहीं, मगर ये ठंडा, ये अनुभव हुआ नहीं, मगर ये अनुभव भी ऊपर ऊपर है। ये अनुभव ठंडा, ये अनुभव ऊपर ऊपर है। उस ठंडा ये अनुभव के पीछे मात्र ज्ञान सत्ता है। वह ज्ञान सत्ता निष्क्रिय है। वह ज्ञान सत्ता में कुछ अंदर जाता नहीं है, जाता भी नहीं है और जानता भी नहीं है। ऐसा जो ज्ञान और ये ध्रुव न्याय, बस ऐसा यही मैं दृष्टि, ऐसी उंगली का इशारा, ऐसा यही मैं, उसमें पूरी तरह से भगवान ऐसा जो सावधान होकर के, जागृत होकर के एक एक कण कण को मुंह में डालता है, ऐसे जागृति के साथ में एक एक परमाणुओं को आ, 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 तुम्हें पहली बार ये अनुभव होगा कि भोजन कैसे होता है। तुम्हें पहली बार ये जागृति प्रकट होगी कि मुनिराज की आहार चर्या कैसी होती है। और वास्तव में इस वजह से ही सम्यक दृष्टि को ही, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही पांचवें गुण स्थान में अतिथि संविभाग नाम का जो ये व्रत का, वो इस वजह से, उसके बिना तुम अतिथि का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अतिथि किसे कहते हैं उसका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम ठहरे मिथ्या दृष्टि, गुरु आए तुम्हारे द्वार पर, तुम मानो थोड़ी देर अच्छे पकवान तुम बना करके खिला दो, तुम्हें लगे कि उन्होंने खा लिया, खा लिया, मगर तुम उनको पहचान न पाए। कर्म के उदय पास में ही खड़े हैं, जैसे परमात्मा के पास में ही पुजारी खड़ा है, ऊपर से जल बरसाता है, अभिषेक करता है, जल नीचे गिरता है। ये उदय भगवान नहीं। तो ऐसे ही ये क्रिया हुई और बस इन क्रियाओं में भी
ऐसा लगेगा कि अरे मैंने पानी दिया था, गुरुदेव आपने पानी पी लिया। हाँ पी लिया। पीने वाला वह उदय। हाँ मैंने पानी पी लिया, ये कहने वाला उदय। और भीतर में अपनी परिपूर्णता को अंतर में देखता है, वह विस्मृत नहीं होती भगवान। ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा फिर वो अंदर 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 अंदर, ऐसा भरा 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 भरा। उसको पूछो कैसा लग रहा है, कुछ नहीं। वो मूर्ति के अंदर जो भरा हुआ घन सॉलिड है ना, उसे पूछो अभिषेक हो गया तेरा, तेरा अभिषेक हो गया। वहां कैसी क्या, ऐसे ही ये देह की क्रिया होती है। सच कहे न भगवान, ये उदय ही भोजन करके आ जाता है। भाव लेंगे मुनि की दशा तो निराली दशा, अंतर में जो ढलती है दशा। बस अपना तत्व हो, अपने तत्व से दृष्टि हटी नहीं, तत्व से दृष्टि हटी नहीं। पत्थर पर पानी डाला बस, मगर उससे उस भीतर की घनता में क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा अंतर में ध्रुव न्यायक देव, न्यायक 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 का जोर भगवान आज मुनिवर राम सिंह इस रहस्य को बताते हैं कि तुम उपवास करो तो शरीर जल जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा, मगर शब्दश अर्थ करे तो भाव समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसके सूक्ष्म भाव को मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है, अभी विस्तार से इसका भाव समझते हैं। दोहा है 214 नंबर का, दोहे को पढ़ते हैं। उपवास होई पले बना, संता विजय देहु। दरुद जय इंद्रिय तणहु, मोख हम कारणु एहु। उपवास से, व्रतपन होने से देह संतप्त होता है और उस संताप से इंद्रियों का घर दग्ध हो जाता है। यही मोक्ष का कारण है। व्रतपन से देह संतप्त होता है। व्रतपन, इस तप का संबंध शरीर के जलने के साथ में नहीं है। हम उस तपश्चर्या के बारे में विचार कर रहे हैं जिस तप के बिना अनंत परिभ्रमण हुआ। सिर्फ भूखा रहकर शरीर को सुखाने की बात नहीं कर रहे। भूखा रह करके शरीर को सुखाया जा सकता है, बहुत आसान है, मगर भीतर में भीतर में भीतर में जागृति, यही जागृति जागृति जागृति। धूप, धूप में रुक करके, कड़ी धूप में अंतर में ये भेद ज्ञान करने का ऐसा अवसर है। बस आज मेरी एक ज्ञान दीपक के साथ में चर्चा चल रही थी। बहुत अद्भुत प्रयोग उन्होंने प्रारंभ किया है। एक घटना घटी कि उन्होंने
बिना चप्पल के चलना और पैर जलते थे, वो भी प्लानिंग नहीं था, घर से निकल गए, कुछ कारण से चप्पल भूल गए, मगर वो जो पैर जलता है, उस जलते हुए पैर के उस अनुभव के काल में ज्ञान, भले आज कितने भी वृत्ति मलिन हो, मगर ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। और वही बहुत 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 बस जानन 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 जानन, ऐसा अंतर में जोर होता है भगवान, ऐसा। अब बोल 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 करके ये पता तो चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये जो होठ है ना, ये होठ बिल्कुल सूख गए, मगर होठ सूख गए, अंदर में जैसे ही ज्ञान का वेदन होगा तो एक बात तो पता चलेगा कि होठ सूख गए हैं, शरीर सूख गया है, प्यासा शरीर होगा, भूखा शरीर होगा, तो ये पता तो चलेगा। मगर जैसे सूखा, रूखा, चिकना, कठोर कठोर, नरम, कोमल, ये जो जितनी 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 भी पर्याय भगवान, ये सारी पर्याय में उसमें ये तो जड़ का परिणमन। तो जैसे ही वो सूखे होठ में भी ज्ञान का रस पी सकता है, तो जलते पेट में भी ज्ञान की बरसात अंदर हो सकती है। शरीर के बिखरने पर भी घन सत्ता अखंड है। ये ऐसा अंतर में ऐसा ज्ञान, ज्ञान पूरा अखंड ज्ञान। पर परमाणु तो बिखर ही रहे, परमाणु तो बिखर ही रहे, और इस वजह से ऐसा होगा, बस ऐसा। ओ 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 ओ, ऐसा देखा हो, ऐसा देखा, देखा, बस खाली देखा। और उसमें भी अंदर में फिर अपनी एक समय ऐसा आता है ना, खिड़की बंद कर देना, ये प्रयोग करना, फिर खिड़की बंद हो जाएगी, ऐसे ही बैठा है, फिर खिड़की बंद हो जाएगी। ये प्रयोग करते 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 करते, और तुझे समझने वाला इस पृथ्वी पर मेरे अलावा कोई नहीं होगा। मैं तुझे सच कहता हूं, मेरे अलावा तुझे कोई नहीं समझेगा आज इस पृथ्वी पर, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को जाना, वहां तुझे समझने वाला कोई नहीं मिला। क्योंकि वह जो दृष्टि है ना, ऐसे ही अभी होठ सूख गए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद में इसके ऊपर पानी छिड़कूंगा, ऐसा पानी छिड़कूंगा, ऐसा हो। मगर जैसे कोई माली बगीचे में जाकर फूलों पर पानी छिड़कता हो, ऐसे ही हाथ में गिलास है और पानी छिड़का जा रहा है फूलों के ऊपर। मगर मजे की बात क्या है मालूम है? मालूम है मजे की बात यह है, मजे की बात, एक है बाग, एक है बागबान। ये बाग है, ये बागबान है, ये ओ ओ ओ ओ भाषा अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही तुझे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा देह ही एक बाग है, उसमें ये फूल खिले हैं, ये होठों के फूल, और एक हाथ से तूने गिलास उठाया, आ गया कोई बागबान पानी पिलाने, मगर तो बाग का मालिक नहीं है, तो गार्डन में नहीं जाता। तेरा बाग किधर है? किसी पराये के बाग में, बस बाग बगीचा बंद है, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। और ऐसा ही अंतर में जागृति, ऐसी जागृति, बस। और वो ज्ञान की खिड़की से, ज्ञान की खिड़की से छलांग नहीं लगाता, बाहर नहीं निकलता भगवान, और ऐसा देखता है, जानता है। और फिर एक समय ऐसा आएगा
खिड़की बंद हो जाएगी। तो बाघ किधर गया, फूल किधर गया, बाघ किधर गया, फूल किधर गया, और बागबान भी किधर गया। खिड़की ही बंद हो गई। खिड़की बंद होते ही, जैसे खिड़की बंद हुई, तो खिड़की के पीछे ही आईना था। अरे ये क्या दिखाई दिया, खिड़की बंद हो गई, ये क्या दिखाई दिया, किधर गया बाघ। बाघ नहीं दिखाई दिया, अपना चेहरा उसमें प्रतिबिंबित हो गया। ये प्रक्रिया है। जैसे जैसे तू भेद ज्ञान करता जाएगा, छोटी सी घटना है, पानी पीना था, प्यास लगी, मगर उसमें कितने तू अंदर में गहराई में सूक्ष्म 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 जाते जाते तेरा ये प्रयोग चलेगा। तो पानी तो पिएगा ही, पानी तो पिएगा भगवान। हो मगर धैर्य रखना, धैर्य रख करके पानी पीना, धैर्य रख करके रोटी खाना। ये सब खाता हुआ भी तेरा प्रतपन हो रहा है, तू तप कर रहा है। ये शरीर ये तो पावन भूमि है भगवान, गजपंथा की भूमि। यहाँ पर शरीर शरीर जल जाए न तो भी वो तो धन्य है वह जीव। ये शरीर यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही। क्योंकि वो भेद ज्ञान 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 ही तो यहाँ अनुभव में आता है। धन्य मानो, धन्य मानो। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी पहला विचार ये करता है, वो ये सोचता है पानी जो पिया है वो पहले छना पिया या नहीं छना पिया। सीधा ही बिस्लरी की बोतल तोड़ी में पापी बस जाएगा नरक में। जैन होकर के ऐसा काम करते हैं। अरे ये पापी, ये पापी। आजकल अजैन भी पानी छान करके पीने लगे। बस कहाँ वितराग धर्म मिला, और कहाँ तूने ये है भगवान। आज सुबह मैंने एक समाचार पढ़ा कि तालियां बजाओ, एक अजैन भाई ने महावीर भगवान का मंदिर बनाया है। अजैन है, उन्होंने महावीर भगवान का मंदिर बनाया है। खेद होता है भगवान, ये खेद होता है, इसलिए खेद होता है, इसलिए ये देख करके भी खेद होता है। दुनिया में ऐसा कोई शब्द कहीं नहीं उपयोग होता। इतने इतने जगह पर मुस्लिम भी है न, मगर मुस्लिम के साथ में कोई ऐसा बोलता है अमुस्लिम, हिंदू के साथ में अहिंदू, सिख के साथ में असिख। एक जैनी है जिसने घुसाया जैन अजैन, जैन अजैन, ऐसा विराट धर्म, और वो अजैन अब मंदिर बना दिया ने उसने, और उसको अखबार में अजैन ने महावीर भगवान का मंदिर बना। आज के समाचार में ही है, बड़े बड़े अक्षर में ऐसा। ये चैतन्य परमात्मा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस भूमि पर आकर के, ये भूमि पर आना, इस भूमि पर आना, अगले महीने इस भूमि पर आना, 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक यहाँ तो क्षणिक का बोध की शिविर है। ये भूमि, ये पहाड़ ऐसा ही पहाड़। देखो अभी ये ध्यान गया, 2:14 हुई, ये 214वां दोहा है, और राज 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 का तो ऐसा है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा। इसलिए कहता हूं, इस पहाड़ के ऊपर ये राख की दीवार, ये परमाणुओं का ढेर ऐसा हो, और खिड़की बंद हो जाना, हमें सफल हो गया। ऐसी सफलता हे भगवान, ऐसा अंतर में धर्म। मुनि होंगे तब होंगे, मगर ये मुनि का पहला चरण है। वो भोजन जब होगा तब होगा, पहले हाथ तो धो ले।
ये हाथ तो धो ले, तो यहां से शुरुआत तो कर भोजन की। फिर भले किस्मत हो ऐसी कि भोजन न मिले, मगर मैं तैयारी करके बैठा था। फिर भले शरीर साथ दे या न दे, मैं तैयारी करके बैठा था कि देह में जैसे ही एक एक समय की पर्याय में यह परिणमन होता हो, ये देह में ऐसा 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 परिणमन होता हो, उनके साथ में ही देखना ऐसे परमाणु 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 परमाणु, उसको अलग से करके ऐसा देखता है। बस उसको ऐसे अलग से भोजन करते समय, ये भोजन वो भोजन के परमाणुओं में तेरा उपवास है ना, तेरा उपवास है। कैसा देखता है तो कैसा देखता है? अभी मैंने भोजन देखा, मेरा उपवास है आज, तो मैंने भोजन देखा। और भोजन ऐसा देखा कि वहां पर रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है, ऐसा हो। ये तुझे भेद ज्ञान की कला बताता हूँ। आज मुझे तुझे कुछ नहीं कहना, आज तो मुझे तुझे भोजन कैसे करना है ये सिखाना है। भूखा रहना नहीं सिखाना है भगवान। भूखा तो तू अपने आप रहता है। भूखे तो इस दुनिया में इतने भिखारी भूखे मर रहे हैं। मुझे भूखा रहना नहीं सिखाना है। मुझे तो तुझे ये बताना है कि भोजन करके यदि तू ऐसा भोजन करता है तो तेरा एक दिन असली उपवास जो है वो होगा, वो असली उपवास होगा। ओह, 50 रोटी पड़ी है उसके अंदर, और किसी ने ऐसी कतार में से ऐसी 2 रोटी थाली में डाली है, किसी ने 1 रोटी थाली में डाली है। ऐसा देखते हैं बस। मगर उपवासी व्यक्ति के लिए, ऐसा उपवासी व्यक्ति के लिए वो जो 50 रोटी है वह खाने जैसी है, या 2 रोटी पड़ी है वह खाने जैसी है? दो में से कोई भी नहीं। दो में से कोई भी रोटी वो नहीं खाता। वो नजर हटा देता है ना कि भाई मेरा प्रयोजन नहीं है। एक में माल ज्यादा है, कुछ माल ज्यादा है, कुछ माल कम है, बस उसी का ही है, उसी का ही है। मगर मेरा उपवास है, नजर के सामने आ गया, मैं करूं क्या? नहीं देखना था, आज रोटी को देखना ही नहीं था, मगर आ गया तो मैं क्या करूं? आंखें तो फोड़ नहीं सकता, तो देख लिया। मगर ये कि पूरे ऐसे हो पूरे 50 रोटी का वहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे 50 रोटी ढेर ऐसा, और 2 रोटी 1 रोटी किसी की थाली में पड़ी है। वह दृश्य जब दिख जाए, आ, आ, मेरा उपवास है। इस पहाड़ के पास में आने को तुम्हें इसलिए कहता हूँ, जब तुम इस पहाड़ के पास में आओ, मैं तो इस पहाड़ पर जब लेटता हूँ तो रात को सोते समय ऐसे ही देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ। पहाड़ माने 50 रोटी, और ये शरीर माने 1 रोटी, और मेरा क्या है? उपवास। तो पहाड़ को खाओ, पहाड़ को भोगो, या फिर देह को भोगो। उपवास जिसका होता है वह उसकी ओर देखता नहीं है, फिर भी दिखाई दे तो उदासीन बैठा है। ऐसे ही पूरा ये ढेर हो, मेरा उपवास है। ये पहाड़ के जो परमाणु है, इन परमाणुओं को देख करके ये भाव आता है भगवान। ये परमाणुओं के साथ में ही, ढेर के साथ में इस हाथ को ऐसे रख करके फिर बैठे 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 ज्ञान ही फिर अपना तत्व ऐसा अद्वैत में प्रयोग करेगा तो तुझे ऐसे ही अपनी निराली सत्ता, जो निराली सत्ता, निराली सत्ता तुझे हो तेरा उपवास हो गया भगवान। फिर उसकी डिटेल में तू नहीं जाएगा। अंतर में ही उपवास माने ज्ञान, ज्ञान 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 स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा, वहां देह की क्रिया में उपवास में
जाता कैसे है? ऐसा तो देख ही प्रत्येक क्रिया के काल में तेरे लिए तो गजपंथा यहाँ पर ही है, तो पहाड़ पर ही है, तो प्रयोग आज ही शुरू कर दे। बाग तेरा नहीं, फूल तेरा नहीं, और बागबान तेरा नहीं, फिर पानी पी लेना। बैठ करके बैठना, ऐसे ही सीधा मटके के पास में गए, फ्रिज के पास गए, बोतल खोल करके सीधा ऐसे ही मत पीना। वो तो शराबी भी पी लेते हैं शराब को, ऐसा नहीं, उसे देखना। शराबी भी बेहतर ढंग से पीते, वो भी देख लेता है, वो भी मजा लेता है, वो भी मजा लेता है। एक साथ में नहीं, वो भी एक एक घूंट पीता है, उसका रस लेता है। मैं तुझे कहता हूं एक एक घूंट पानी पी, रस ले, पानी का नहीं, अंतर में। तो बस, बगीचा मेरा नहीं है, ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा। इसलिए ये कहा नमो यंताणम करके मैं भोजन नहीं करता हूँ। नमो यंताणम, ये बहुत से लोगों का प्रश्न था, उनका उत्तर मैंने दिया। तुम्हें करना है सो करना, मैंने तुम्हें ये बताया। एक चैतन्य 24 तीर्थंकर क्या, वो एक में सब आ गया, एक में 24 आ गया, एक में 24। आज का दिन है ना, एक में 24, पहली तारीख है, मई महीना है, और 24 की साल है, तो एक में 24 आ गया। बस एक में 24 का दिन है भगवान। ओ हो, जब तूने ऐसा न्यायक 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 का भेद ज्ञान रहता है, तो अंतर से फिर कोई भी स्थिति होगी। मैं समझता हूँ आप मुंबई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, सब जगह, राजस्थान में, सब जगह है भगवान। ये सब जगह दूर दूर बैठे हैं, मगर जहां पर बैठे हो ना, वो तीर्थ इस तरह से बन जाता है। फिर आप भोजन करने बैठते हो ना, तो वो उपवास हो जाता है, वो वाला उपवास। उत्तम उपवास किया हो तो नदी मुझे रास्ता दे, ये उत्तम उपवास हुआ। उत्तम उपवास हुआ हो तो मुनि मुझे रास्ता दे, नदी मुझे रास्ता दे। ऐसा है भगवान, ऐसा है। ओहो, इसमें ही है ना, एक बोतल भी पानी खाली नहीं होता, क्योंकि ये चिंतन करने में जो आनंद आता है। बस बैठो, बस पानी लेके बैठो, मगर फिर पानी याद ना आए तो पीना सफल हो गए। भोजन करने बैठो, मगर उठो तब भोजन का पता न चले। ओहो, ऐसे ही, ऐसे ही काम वासना में उतरो, 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 तो काम वासना में उतरो, मगर जितने जितने तुम अंदर वासना में उतरो, जितने तुम उस जड़ को अंदर 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 तक ले जाओ, उतना ही फिर तुम ऊपर। एक बार ये भी कि पेड़ ऊपर उतना ही उगा या नहीं उगा, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होती है उतना फिर वृक्ष ऊपर होता है। तो जब तू ऊपर आए, तब तो बस वो जड़ फिर दिखेगी नहीं। शुरुआत ऐसे ही होगी। सीधा ही कोई ध्यान में थोड़ी बैठता है। पाप की वृत्तियां, पाप की प्रवृत्तियां जो चलती थी, उसमें चैतन्य को घटित किया। कुछ लोगों को एलर्जी है, एलर्जी उनको इस बात की है कि आप हर एक बात का है ना,
ऐसा करते हैं कि सीधा सब जगह चैतन्य घुसाड़ देते हैं। ऐसा इसमें प्रयोग करो, इसमें प्रयोग करो, इसमें प्रयोग, कितने, और वो भी प्रयोग सब पाप में ही प्रयोग बताते हैं। कोई लीनता की बात करो, लीनता की बात तो करना ही क्या, क्योंकि लीनता होती है तो बात नहीं होती, बात होती थी वो बंद हो जाती है। प्रयोग तो पाप में ही होते हैं भगवान, ये पाप की जो क्रिया है और पुण्य की क्रिया। मगर मैं तो पापी हूं, बिल्कुल पूरी तरह से मस्त पापी। मैं पापी हूं, न मंदिर जाता हूं, न पूजा करता हूं, न पहाड़ चढ़ता हूं, न उपवास करता हूं, पापी हूं। तो जो हूं वहां भेद ज्ञान करूं, बस जहां हूं वहां भेद ज्ञान करता हूं और भावना पाता हूं। मंदिर जाऊं कभी, मगर बंधन की भावना नहीं पाता हूं। आ जाएगा, गेहूं को तू बो दे बस, गेहूं को बोने पर बस अपने आप ही गेहूं, गेहूं को जैसे जमीन में ऐसे बोया है तो भूसा तो आ जाएगा, भूसे को लाना नहीं पड़ता। गेहूं को बोता है तो भूसा आ जाता है, मगर भूसे को कोई बोएगा तो गेहूं नहीं आएगा, उल्टा जो भूसा था वो भी चला जाएगा। ऐसा है इसका। ऐसे ही अंतर में चैतन्य का बीज जो बोया है तो आएगा, वह भाव भी आएगा, शुभ भाव आएगा। ऐसा पाप ही पाप करते रहते हो, पाप ही पाप करते रहते हो, उसमें भेद ज्ञान की बात करते हो। करना पाप और उसमें भेद ज्ञान का प्रयोग, पाप करना और उसमें भेद ज्ञान का प्रयोग, थोड़ा पुण्य तो करो। अरे भगवान, पाप के कार्य में भेद ज्ञान का प्रयोग, इससे ऊंचा कोई पुण्य नहीं है। ये पुण्य, इससे ऊंचा कौन सा पुण्य होगा, इससे ऊंचा पुण्य होगा कौन सा, कि जो पुण्य जिसका अंत ऐसा है। समझ में आ रहा है? जाग रहे हैं ना सब लोग खाना खाने के बाद में? हाँ, बा जागे છે ને? હા તો ઠીક, હલવા પૂરી ખાઈને પેટ બેટ ભરીને બેહી ગયા છે પછી ધ્યાનમાં, નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની મસ્તીમાં। हाँ, ये आनंद है हो, यहाँ हलवा पूरी बिल्कुल नहीं है, मगर चैतन्य की जो मस्ती है ना, वो कहीं नहीं, वो आनंद है भगवान। जल्दी जल्दी पधारो, ये पहाड़ बहुत बड़ा है, हम सबको सुला देगा यहाँ, सबके लिए जगह कर देगा। बहुत जगह पड़ी है खाली, रात को सब इस साइड सब पुरुष आ जाएंगे, उस साइड महिलाओं को भेज देंगे, बस। पूरा इस बार प्लानिंग करना है, जून महीने में आप आओ ना, तो जून महीने में पहाड़ के ऊपर एक एक को पहाड़ के ऊपर ही भेजना है। जाओ, खबरदार जो नीचे उतरे तो तुम देखो तो सही, चैतन्य 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 से मुझे स्मरण में आया, अभी हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, वो एक भक्ति का सेशन है। भक्ति का सेशन ऐसा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान दीपकों को ज्ञान के साथ में थोड़ी भक्ति की भी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे शाम को 7:42 पर सत्संग रखते हैं ना, तो 7:42 से पहले, 7:42 से पहले 7:12 या 24 जैसा होगा, आधा घंटा पहले अपन बैठेंगे, भक्ति करेंगे। जिन जिन का स्वर अच्छा है, अच्छा गा सकते हैं, वो गाएंगे, और जो गा नहीं सकते हमारे जैसे, वो सुनेंगे, मगर आनंद लेंगे सब मिल करके। तो भले कम से कम सप्ताह में 2 बार भी करें, मैं नहीं कहता रोज, मगर आधा घंटा ऐसा भक्ति करेंगे ना, तो थोड़ा अपना जो भाव है ना, अंदर का जो कठोरता वाला भाव है ना, वो भी पिघलेगा और सभी को मौका दिया जाएगा। एक एक भक्ति का सबका नंबर आएगा। तो जिन जिन को भी भक्ति गाने का भाव है, कल से ये शुरू करते हैं।
कल से शुरू करूं कि आज से ही कर दूं? 1 तारीख है, नया महीना है, आज रात से ही चालू कर देते हैं। चलो ना, आज रात से शुरू कर देते हैं। 9:42 पर 9:42 को अपन 9:42 को मिल लेंगे। और भले आपका कैमरा बंद रखना हो तो बंद रखना, जो भी, मगर नेक्स्ट टाइम पे जब कैमरा चालू होगा तब तो सबको चालू रख के अच्छी तरह से भक्ति करनी है। मैं सबका माइक भी चालू रख के एक बार देखूंगा कि सब लोग साथ में गाएंगे। कोशिश करेंगे कि सब लोग एक साथ में गाए। यदि इको ज्यादा नहीं आता है तो एक कनेक्शन ऐसा फील करना है। एक ही जगह जहां पर आप बैठे एक कमरे में, तो 2 मोबाइल मत चालू रखना, वरना वो बहुत आवाज आएगी। एक ही मोबाइल से वहां पर आप बैठना, तो बहुत ही भक्ति का भी आनंद लेंगे, ज्ञान का भी आनंद लेंगे, और बस भेद ज्ञान करेंगे। आज पूरा समय बीत गया, पता नहीं चला। मगर हे ज्ञान दीपक, उपवास की बात आप परमात्मा को कहनी थी। जरूर ये प्रयोग करते हुए आपको प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। दोपहर का टाइम है, सोने का टाइम है, इसलिए कुछ लोगों ने कैमरा बंद रखा, विश्राम करते करते सोते हैं। और दोपहर का टाइम है ना, इस वजह से, क्योंकि शाम को तो 7 बजे कोई सोता नहीं। हाँ, और जो नहीं सोते हैं वो फिर सिद्ध करके दिखाते हैं, हम सो नहीं रहे, हम बैठे। अच्छा, 9:42 को तैयार हो जाना। जिनको भक्ति गाने की इच्छा है, मीताबेन और कांतिबेन, जो ये मीताबेन कांतिबेन का आप संपर्क करना, मीताबेन और कांतिबेन का संपर्क करना। ज्ञान दीपकों में, परोक्ष ज्ञान दीपकों में भी अभी पूरा होने की तैयारी है, इसलिए उसमें भी नीताबेन, कांतिबेन, मीताबेन, ये सब मिलकर के इतनी सेवा कर रहे हैं परोक्ष ज्ञान दीपकों की। और इतने कांतिबेन और मीताबेन तो अभी किसी के घर घर में गए थे कि समझाने की, भाई ये मार्ग में जुड़ो, ये मौका मिला है, ये मौका मिला है। इतनी सेवा करते हैं। पंजाब से भी कितने कितने ज्ञान दीपकों ने नाम भेजे हैं। मैं ऋणी हूँ भगवान, जो आपको मिला है वो पहुंचा करके फिर हम बस उस परम पद की यात्रा करें। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण